तुम्हें तो बोलो मत सब लोग, जब रिजल्ट आता है किसी की बोली निकलती नहीं है। A1 यहाँ पर A2 तुम्हारी तरह ही शशांक बोलता था तुम लोगों की तरह, अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। देखो ये हो गया A1 A2 A3 A4 ये सब ठीक है। A2 माइनस A1 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से ये ख़त्म, तो यहाँ आ जाएगा √2। A3 माइनस A2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। जब ये माइनस अंदर जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 √2 से √2 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा √2। A4 माइनस A3 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। 3 से कैंसिल, 3 √2 से 2 √2 जाएगा √2। समझ गए? तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। इसलिए ये क्या होगा, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 आर इन AP। समझ गए? किस में होगा ये? AP में। बस अब उसमें और पूछा है कि AP में अगर हैं तब क्या बताना है अपने को, कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म और लिखना है। तो जो ये आया है वही तो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √2। आगे के टर्म्स और लिखने हैं तो ये √2 यहाँ प्लस कर दो, मतलब A5 लिखना है। A5 कैसे लिखेंगे, A4 में √3 क्या कर देंगे हम, √2 प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2। A6 अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, A5 प्लस √2, तो मतलब ये है। तो 3 प्लस 4 √2 में फिर से √2 प्लस, तो ये इसी में प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर पूछे तुमसे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2। समझ गए? तो ऐसे आ जाएंगे आंसर। तो यही आंसर है, यहाँ तक तुम्हें डिटेल से करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। अभी तो बोल AP में है कि नहीं है ये, AP में है कि नहीं? बस तुम लोग केवल मस्ती करे, कुछ नहीं आता। पहली एक्सरसाइज के भी सवाल नहीं बन रहे थे, क्या बनेंगे? हाँ, और कहते हो कि सब आता है मुझे। ये बताओ, पहली एक्सरसाइज के यही सवाल दे दे कहेंगे नहीं आ रहा है अपने को। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये है 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये है 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये √2 और यहाँ पर रहेगा 2 √2, 3 √2, यहाँ पर 4 √2। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब यहाँ पर निकालेंगे A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2,
आएगा √2, A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2 आएगा √2, A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2 तो आएगा √2। इसका मतलब ये जो भी दिया है सीरीज OAP में है, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर √2 √8 √18 √32 आर इन AP में है। समझ गए? क्योंकि NCERT के ही सवाल नहीं बन रहे हैं तो क्या मतलब है फिर पढ़ाई का, क्यों वाला? और भी तो निकालने हैं। और तो निकाल लेंगे ना √2 प्लस करके, नहीं निकाल पाएंगे? देखो यहाँ पर 2 है, जैसे 4√2 है तो अगला क्या होगा 5√2, 6√2, 7√2, उसमें क्या बताऊंगा मैं। समझ गए? कॉमन डिफरेंस कितना है √2, आगे क्या निकालना है इतना समझ जाना चाहिए, गधे हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट एक्सरसाइज आओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल पूछो। 5.2 तो यहाँ पे फर्स्ट है 2 बॉक्स और इधर है 26। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। कभी भी अगर ऐसा AP में दिया रहे जैसे ABC, ये अगर AP में है, किस में है, तो बीच वाला नंबर फिक्स रहता है, कितना होगा A + C/2 फिक्स है ये बीच वाला नंबर। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया, डायरेक्ट A2 बराबर क्या होगा A1 + A3/2, 2 + 26/2 28/2, ये हो गया 14। दूसरा तरीका क्या है कि ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये तो डायरेक्ट याद रहता है तो लोग कर देते हैं। ये अगर AP में है तो रूल ये है कि A2 - A1 बराबर होता है, ध्यान से देख लो, तुमसे ही करो, मारूंगा लपाड़े लपाड़े भी तुम्हें, बेवकूफ़। नहीं पढ़ना है तो उधर जाओ बैठो। A3 - A2 ये हो जाएगा, तो A2 कितना है पता नहीं, अपने को निकालना है। A1 कितना है 2, A3 कितना है अपने पास 26, A2 निकालना है। A2 को इस साइड लाओ, 2 को उस साइड ले जाओ, तो 2A2 = यहाँ x भी टीचर लेट कर लेता है, उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 28, तो A2 बराबर फिर से 14। और भी तरीके हैं, जैसे A1 A होता है, A1 जो है अपना फर्स्ट टर्म है A और वो दिया है 2, A3 कितना होता है अपने पास, A3 कितना होता है A + 2D और ये दिया हुआ है कितना 26, तो A कितना रखेंगे यहाँ पर, A3 A + 2D होता है, ये A3 है, A कितना रखेंगे 2 और यहाँ पर 2D = 26। पहले ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 2D = 26 - 2, तो 2D = 14, 24 और D = 2 से डिवाइड हो जाएगा 12। A और D अगर निकल गया तो हम A2 निकाल सकते हैं। तो A2 कितना होता है, A2 होता है A + D, हमने पढ़ा है। A कितना है अपने पास 2D है 12, तो आ गया आंसर 14। तो कई टीचर जहाँ पढ़ोगे, जिस बुक में देखोगे, सब अपने अपने हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं सवालों को, तो इसीलिए होता है कन्फ्यूजन कि ये पढ़ा वो पढ़ा। जो कुछ नहीं पढ़ता उसको तो कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ता है उसी को डाउट आएगा। ठीक है, हाँ
देखो इसको और इसको प्लस करो, हाफ करो, ये आएगा। तो मतलब क्या आएगा, कितना आया, मतलब 8। यहाँ आ गया 8, हो गया। देखो अब जैसे ये डब्बा बना, ध्यान से अब देखना, 13 और ही 8, ठीक। यहाँ मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, इन दोनों का सम का हाफ ये होगा। तो मतलब क्या, x प्लस 8/2 बराबर कितना, 13। तो इसको इस साइड ले जाओ तो कितना हो गया, 26। तो x प्लस 8 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 18। तो यहाँ कितना भरा जाएगा, आया, नहीं आया, आ गया ना बालक, आ गया। थर्ड बताओ फिर कैसे होगा, ध्यान दिया था तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो, एक लाइन का तो सवाल है। क्या हुआ, एक साथ दो ऑप्शन है, उससे क्या मतलब है, एक बाई एक में नीचे वाले में 4 है। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4, समझ गए। तो A अपने को दिया है और A4 होता है A प्लस 3D, कितना होता है, ये दिया है अपने को 19/2, समझ गए। तो A कितना आएगा बताओ, A कितना दिया है, 5। तो 3D इक्वल टू 19/2, ये 5 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। तो 3D कितना आ जाएगा, 19/2 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 5 जा 10, तो 19 माइनस 10/2 मतलब 9/2। 3 अपॉन में लिख दो, तो D इक्वल टू 9/2 इंटू 3 3 जा 3 बाई कितना हो जाएगा, 2। D आ गया 3/2, ये है A2 आराम से निकल जाएगा। A2 कितना लिखोगे, A प्लस D लिखवाया था ना पहले दिन। A कितना है अपने पास, 5, और ये कितना है 3/2, तो 2 5 जा 10 प्लस 3/2 13/2। A3 कितना आएगा, A प्लस 2D, तो A कितना है अपने पास 5, 2D की जगह रखेंगे 3/2, फिर से कट गया। तो 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8। तो यहाँ आ जाएगा 13/2 और यहाँ आ जाएगा कितना, 8। समझ गए कि नहीं समझे। 13/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे 6 एंड हाफ आएगा, कितना आएगा, 6 एंड हाफ, और यहाँ कितना आ रहा था, 8। तुम देखोगे कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 एंड हाफ, इन दोनों का डिफरेंस 1 एंड हाफ, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 एंड हाफ। कॉमन डिफरेंस इसका 1 एंड हाफ है। ये 3/2 1 एंड हाफ ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस पूछा है तो। समझ गए कि नहीं समझे, इतना इजी चीज़ कैसे नहीं आ रही है। जीवन में अगर कुछ ना समझ में आए, एपी में जो दिया है पहले वो लिख लो। ये कौन सा टर्म है, हाँ, तो A2 कम से कम जो दिया है वो तो लिखो, और यहाँ पर A6 दिया है। अब A2 होता है कितना, A प्लस D, A6 कितना होता है, A प्लस 5D। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, A और D निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कट गया, तो D से यहाँ 5D जाएगा, -4D, 8 और 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो D इक्वल टू 60/-4, ये माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ चाहे जहाँ, वही होता है, -15 आ गया। कितना आ गया, D इक्वल टू कितना आ गया, -15।
ए और ए अपने को नहीं पता है तो ए भी निकाल लो। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट इजी है तो इसी में हम लोग डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, ए इस साइड आ जाएगा तो ए इक्वल टू 15 ले जाओगे तो हो जाएगा कितना 53। ए कितना आ गया 53, मतलब A1 53 है। यहाँ पर कितना हो गया 53। A3 कितना निकालोगे, A1 53 है, समझ गए ना। A3 कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A रख दो D रख दो, समझ गए कि नहीं। A4 कैसे निकालोगे, A प्लस 3D, A रख दो और D रख दो, समझ गए कि नहीं। A रखो D रखो। A5 बताना है तो क्या रखेंगे, A प्लस 4D, तो A रख दो D रख दो, ख़त्म। नहीं आया, A D निकाल के जो तुम्हें चाहिए वो निकाल दो। तो देखते ही सवाल हो जाना चाहिए, समझ। अरे स्कूल में पढ़ा होगा तो कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि ये नहीं समझ में आ रहा था। स्कूल में हो गया तुम्हारे, आ रहा है कि नहीं पेपर में, एपी नहीं आ रहा है। थर्टीन 8 नहीं, ये सोच रहे हैं स्कूल में पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। कह रहा इसका कौन सा टर्म कितना है 78, कौन सा टर्म 78 है। तो हम लोग मान लेंगे ए एंड nth टर्म 78 है। क्या मान लेते हैं, nth टर्म 78 है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है यहाँ पे 3, d हम निकालेंगे 8 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम रख देंगे a कितना है 3, n माइनस 1, d कितना है अपने पास 5, 78 हो गया। क्या हो गया, 3 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पर आया 5, 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75। तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई कितना 5, ये पहले अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 1 कितना आया 16। ऐसे n की वैल्यू निकाल लेंगे हम। समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए ना। तो बहुत इजी है चीज़ें, पूछो और पूछो। क्या है S100 निकालना है, SN का फार्मूला क्या है, सोचा है तो बताओ। बताओ 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 क्या, हाँ बताओ, हाँ बताओ SN का फार्मूला। सोचा है, कुछ नहीं सोचा तुमने। इसमें सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लगेगा, n की जगह 100 है तो SN इक्वल टू होता है, दो फार्मूले हैं, a2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम लिखते हैं a प्लस एल। क्या लिखते हैं, a प्लस एल। तो यहाँ लास्ट टर्म दिया नहीं इसलिए ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे कौन सा, n यहाँ पर दिया हुआ है 100 टर्म, a दिया हुआ है अपने को कितना 0.6, d निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, मतलब 1.7 माइनस 0.6, इससे जाएगा 16 से तो यहाँ हो जाएगा 1.17 से 6 जाएगा तो 1.1 बचेगा। समझ गए, ये बचा, यहाँ उठा के रख दो। तो n कितना है अपने पास 100/2, 2a कितना है 0.6, n है अपने पास 100 माइनस 1, d कितना है, d कितना लिखेंगे 1.1। अब अगर इसको सॉल्व नहीं करने आता सीखो कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये हम ऐसे काट ही देंगे, 50 हो जाएगा यहाँ पे 50, 6 2 जा कितना होगा 12, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ हो जाएगा कितना 99 इंटू 11 लिखेंगे, यहाँ पर 11 नहीं 1.1,
50 और यहाँ कितना करेंगे हम 1.1। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 99 और 9 फालतू बतिया रहे हो। अरे तो क्या आएगा? कैसे आएगा 99.9? मल्टीप्लाई करके। हाँ करो। देखो सर 99 पे तो पॉइंट हटा दो। हाँ पॉइंट हटा दो। 99 11 9 जा 99, तो 11 9 जा 99 और 9 समझ गए कि नहीं? तो कितना आ जाएगा 1089। एक डिजिट के बाद क्या लगाएंगे हम? पॉइंट। समझ गए कि नहीं? तो ये आ गया 50 और इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 1 कितना होगा 10 और यहाँ पे 1 8 कितना हो जाएगा 9। समझ गए? 9 और एक कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना? अरे 1100 सीधे आएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये पॉइंट कट जाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इसका यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0055। देखो आंसर मैच करो। जल्दी करो। अरे करो। यही है ना? चलो आ गया ना समझ में? देखो वहाँ 1.2 है। हाँ यहाँ 1.2 है, मुँह है मार 1.2 है तो यहाँ कितना होगा 92। कितना होगा? इसको प्लस करो, एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब 5 का इंटू करो तो कितना आ जाएगा? 0 5 1 जा 5 0 5 5। तो यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल है कि नहीं? तो कितना आया? अब सही है बालक? तो कहाँ ध्यान था तुम्हारा? चलो